नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, हमने जो बात की यहाँ से शुरुआत की थी और कंप्लीट रूप से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब बात करेंगे कि चीन से लगने वाली सीमा। चीन से लगने वाली सीमा, ये देखिए, ये लद्दाख केंद्र प्रशासित प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। उसके बाद ये आप आ जाइए, ये सिक्किम। उसके बाद ये आप आ जाइए, ये अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो सीमा है वो चीन से लगती है। आप बस थोड़ा सा चित्रण करोगे, तो आपको याद हो जाएगा। आपका कोई भी जानकार है अरुण, आप ये बोलना अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। तो थोड़ा सा चित्रण करोगे, अरुण तो आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई अरुण तो आपका जानकार है, उसको चीन की सीमा सौंप दो भाई। मम्मी को जैसे म्यांमार की सीमा सौंपी, बंगाली मित्र को हमने बांग्लादेश की सीमा सौंपी, रघु को हमने पाकिस्तान की सीमा सौंपी। तो माइंड में थोड़ा थोड़ा चित्रण करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। और अगर जीवित को कुछ सौंप देते हैं तो उसको देखते ही वो चीज़ याद आ जाती है। मम्मी जब भी आपको दिखाई देगी, म्यांमार की सीमा याद आएगी 100%। लिखित में ले लो आप मेरे से। तो थोड़ा सा चित्रण करो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो आप कहोगे चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे नेपाल की। ये नेपाल है, ये देखिए, ये नेपाल है। नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, इनसे नेपाल की सीमा लगती है। यानी नेपाल 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे? भारत से, लेकिन समुद्र से नहीं लगता है। ये क्वेश्चन आया था, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ, समुद्र से लगा हुआ, तो कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये देखिए कंप्लीट। तो ये अपना उत्तराखंड, फिर अपना उत्तर प्रदेश, फिर अपना बिहार, फिर अपना बंगाल और ये सिक्किम। तो थोड़ा सा चित्रण करोगे तो आपको याद हो जाएगा। माइंड में चित्रण किया, उसी उत्तरा का बिहारी सिक्का बंगाल में चलता है। माइंड में चित्रण किया, उसी उत्तरा का बिहारी सिक्का
बंगाल में चलता है। ऐसे तो माइंड में चित्रण कर लो, या ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर सकते हो, है ना। उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है, उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है। आप जैसे याद करना चाहो वैसे याद करो। उसी उत्तरा का है और उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है, उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है, या उसी उत्तरा ने बंगाल बिहार में सिक्का जमाया। तो आप माइंड में चित्रण करते जाओगे, है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, और सिक्का चलता है का मतलब सिक्किम। वैसे सिक्किम आगे से भी आ सकता है, यहाँ से भी सिक्किम आ रहा है, ठीक है। हाँ, माइंड में चित्रण कर लो। ये 2-3 प्रकार से आप आसानी से याद कर लो। उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है, उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है, बिहार बंगाल में चलता है। जैसे भी माइंड में चित्रण करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके आगे नेपाल की जरूर जोड़ लेना, है ना। नेपाल की उसी उत्तरा का सिक्का बंगाल बिहार में चलता है, यानी नेपाल से लगने वाली सीमा है। ओके, अब चलते हैं भूटान। ये देखिए भूटान है, और भूटान से लगता है सिक्किम, भूटान से लगता है बंगाल, फिर भूटान से ये लग रहा है असम, फिर ये भूटान से लगता है अरुणाचल प्रदेश। ये सिक्किम, ये बंगाल, ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो माइंड में चित्रण करो, भूटान सबसे गरीब देश है, और कोई आसामी है, आसामी समझ रहे हो, अधिक पैसों वाला। तो माइंड में चित्रण करो। अब आसामी अपना सिक्का भूटान में चला रहा है, अब आसामी सिक्का भूटान में चलाता है। क्या बोलोगे? अब आसामी सिक्का भूटान में चलाता है, चलाता है। यानी ये भूटान से लगने वाली सीमा है। अब से असम, ठीक है, वैसे अरे असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, असम तो आ गए ना आगे, अरुणाचल प्रदेश, वैसे पश्चिमी बंगाल, आसामी से असम, और सिक्का से सिक्किम। तो अब आसामी सिक्का भूटान में चलाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, असम और सिक्किम। क्लियर? अब एक चार्ट के द्वारा आपकी ट्रिक को हम चेक करते हैं कि आपको याद हुआ या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, मानसिक चित्रण के चार्ट के माध्यम से हम जांच करेंगे कि हमें कितना याद हुआ। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, वो बात की थी कौन सी? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो फर्स्ट मानसिक चित्रण ये था हमारा। ऊ कैसा है? 3 जैसा, और द कैसा है?
4 जैसा, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 3214 किलोमीटर। ये तुम्हें याद है या नहीं? बोलिए यस या नो। कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई यस या नो। उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। फिर दूसरा मानसिक चित्रण हमने याद किया था कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की कितनी है, और हमने कहा था पूर्व से अगर हम पश्चिम तक जाते हैं तो राजस्थान आ जाता है, और पूर्व से पश्चिम तक जाते हैं तो राजस्थान आ जाता है, और राजस्थान के सभी ज़िलों में बिश्नोई मिलते हैं। हम बिश्नोइयों को ढूंढते हुए यहाँ से शुरू हुए, वहाँ गए तो कहाँ पहुँचे? राजस्थान, और राजस्थान सबसे पश्चिम में, ऐसा हमने मानसिक चित्रण किया। तो पूर्व से पश्चिम तक हम गए, पूर्व से पश्चिम तक हम गए तो बिश्नोई मिले राजस्थान में। बिश्नोई कहाँ मिले? राजस्थान में। कौन से? राजस्थान के पूरे ज़िलों में, पूरे राजस्थान में है। तो बिश्नोई का मतलब 29, और राजस्थान के ज़िले मतलब 33। तो राजस्थान के 33 ज़िलों में बिश्नोई हैं, ऐसा हमने मानसिक चित्रण किया था। पूर्व से पश्चिम तक ढूंढा बिश्नोई को, और वो बिश्नोई कहाँ मिले? राजस्थान में। बिश्नोई यानी 20, 20 मीन्स 20, नोई मीन्स 9, बिश्नोई यानी 29 नियमों का पालन करने वाले। बिश्नोई मतलब 29, राजस्थान जिले कितने? 33। तीसरा चित्रण किया हमने। तीसरा आपकी आई थी मम्मी, यहाँ थी बच्चा मम्मी, और हमने मम्मी, आपकी मम्मी है यहाँ पर, आपने क्या बोला? मम्मी म्यांमार आना, मम्मी म्यांमार आना। तो तीसरे चित्रण में जो आपका कोड वर्ड है वो आपकी मम्मी है, आपका जो स्मृति चिन्ह है वो आपकी मम्मी है, और आपने मम्मी को याद करके म्यांमार बुलाया। बताओ याद हुआ या नहीं? सच्ची ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना, हुआ ना याद? जब भी आपकी मम्मी आएगी म्यांमार की सीमा अपने आप ले आएगी। अच्छा है, ऐसे चित्रण करके याद करो। तो मम्मी म्यांमार आना, तो तीसरे में मम्मी यानी मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, ये 4 स्टेट लगते हैं किससे? म्यांमार से। ये ट्रिक अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं म्यांमार की सीमा हूँ। चौथा हमने जो बात किया वो बात किया ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का बंगाली मित्र, आपने ऐसे चित्रण किया, बांग्लादेश का है ना, बांग्लादेश का बंगाली मित्र असम में रहता है। ये आपने चित्रण किया था, बांग्लादेश का बंगाली मित्र असम में रहता है, यानी बांग्लादेश से लगने वाली जो सीमा थी वो आपने चित्रण किया था, और आपका कोड वर्ड था बंगाली मित्र। बांग्लादेश का बंगाली मित्र ये आपका कोड वर्ड था, और वो कहाँ रह रहा है? असम में रह रहा है। तो आपने थोड़ा सा चित्रण किया, बांग्लादेश का बंगाली मित्र असम में रहता है, तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये बांग्लादेश से लग रहे हैं। बंगाली, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये देख लो आप। बंगाल, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये असम, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, असम, फिर ये मेघालय। क्लियर? पांचवा हमने बात किया, हम गए तटीय राज्य ना,
तटीय राज्य। और तटीय राज्य का हमारा जो कोड है वो क्या है? गोवा के तट पर उड़िया नाटक करते हुए बंगाली गुम हो गया। तो बंगाली है ना, और बंगाली कहाँ है? गोवा के तट पर। आपने बस माइंड में चित्रण किया कि गोवा के तट पर उड़िया नाटक करते हुए बंगाली गुम हो गया। ये 9 राज्य आपके सिमट गए, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम बच्चा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं छठा जो हमारा सूत्र था वो हम यहाँ पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद में हम यहाँ से मानसिक चित्रण किया, यहाँ अपन चित्रण किया पाकिस्तान का राघु पंजाबी। पाकिस्तान की सीमा से हमने क्या याद किया? राघु पंजाबी। जो भी आपका रघु जानकार है, रघु पंजाबी, पाकिस्तान का रघु पंजाबी है ना, जल पीता है। कहाँ का? भारत का। पाकिस्तान का रघु पंजाबी भारत का जल पीता है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान से लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा चित्रण किया, जो भी आपका रघु जानकार है उस पे ये फिट किया। तो पहले का उत्तर से दक्षिण हो गया, दूसरे का पूर्व से पश्चिम बिश्नोई राजस्थान में, तीसरे की हो गई मम्मी, और चौथा बंगाली मित्र हो गया बांग्लादेश में। तटीय में हो गया कि बंगाली उड़िया नाटक कर रहा है, और पाकिस्तान में हो गया राघु। जो भी आपका रघु जानकार है उसको रघु पंजाबी बना दो। उसके बाद में 7वें पे आ जाओ आप। 7वां जो है वो आ गया कौन सा? चीन का। कौन सा आया? चीन का। 7वां चित्रण हमारा जो था, ये चारों भागों के बता रहा हूं, अपना चौथा भाग चल रहा है भारत की स्थिति विस्तार का। चौथा भाग चल रहा है, तो 3 भागों में जो पढ़ा है उसका मानसिक चित्रण कैसे याद किया था उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चीन आपने चित्रण किया था, बहुत अच्छे ढंग से आपने याद किया था कि क्या किया था कि अरुण को हमने याद किया था। किसको? अरुण। जो भी आपका अरुण है वो आपको याद दिला देगा चीन की सीमा। ये देखिए, चीन की सीमा में ये लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश है। तो आपने कहा अरुण उसी चीन में ही रहता है। अरुण उसी चीन में ही रहता है। आपने माइंड में चित्रण किया, अरुण उसी है, चीन का अरुण उसी लद्दाख में रहता है, ऐसे चित्रण किया था। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। तो आपने चित्रण किया, ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण चीन में कौन है? अरुण। पहले हमने अरुण जेटली साहब से याद कर रखा था, क्योंकि उस समय लद्दाख नहीं बना था, तो हम कहते हैं अरुण जेटली उसी चीन में ही रहता है। तो जेटली का मतलब जम्मू कश्मीर होता था। लेकिन अब कैसे याद करेंगे? अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। चीन का अरुण उसी लद्दाख में ही रहता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा? उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ओके। तो ये 7 सूत्र आपको
माइंड में चित्रण किया, आसानी से याद हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।